हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने श्री प्रभुपाद जी का खत पढ़ा। उसमें कितने सारे प्रचार के कार्य या योजनाएं प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं, वो सब हमने देखा। अभी हम तमाल कृष्ण महाराज के ये खत के बारे में या उनके व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो विचार चल रहे हैं उस पर गौर करेंगे। By leaving the security of Vrindavan on the order of his spiritual master, Srila Prabhupada had taken all risks. अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार वृंदावन धाम छोड़ते हुए वहाँ का सुरक्षित वातावरण प्रभुपाद जी ने बड़ी रिस्क उठाई थी, बड़ा खतरा मोल लिया था। Now Krishna had sent him so many young men and women to assist in his mission. तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने वो खतरा उठाया, इसलिए कृष्ण ने क्या किया? हाँ, बहुत सारे तरुण तरुणी उनकी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके संपर्क में लाके रख दिए। His foremost desire was to see his disciples take up the preaching work on his behalf. प्रभुपाद जी की सर्वतोपरि सबसे महत्वपूर्ण इच्छा क्या थी कि मेरे जो शिष्य हैं ये प्रचार का कार्य मेरी ओर से पूरा पूरा स्वीकार कर लें। Fully they occupy themselves in preaching work. And toward this end he was working continuously to give us so many devotional books. और अगर प्रचारक बनाना है किसी को तो सर्वप्रथम क्या ज़रूरी है? उसका खुद का समझावट कृष्ण भावना के बारे में सही होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया इसके लिए? बहुत सारी भक्तिमय पुस्तकें लिखी, devotional books. We had only to assimilate the teachings and explain them in our own words. हमको करना इतना ही था कि पुस्तक पढ़ने थे, उसके ज्ञान को आत्मसात करना था और फिर दूसरों को अपनी भाषा में समझाना था। To guarantee the success of our preaching. इसके द्वारा प्रचार यशस्वी जरूर होगा। One might study the philosophies of so many great thinkers, but no one can prove as satisfying as the teachings of Lord Chaitanya. दुनिया में तत्वज्ञानी लोग, तत्वदर्शी लोग बहुत हैं, उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिख कर रखे हैं, सारे पढ़ लो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी में जो संतुष्टि है वो आपको अन्य कहीं प्राप्त नहीं होगी। The American public, however, was as yet unfamiliar with this sublime transcendental philosophy, and they would have to be convinced with all good argument and reason. तो अमेरिका की जो जनता थी उसके पास यह दिव्य तत्वज्ञान से कोई सरोकार नहीं था अभी तक, वो अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे इसके बारे में। और साथ में हमारे तर्क और वाद के द्वारा हमें उनको यह विश्वास दिलाना था कि यह सबसे ऊंचा तत्वज्ञान है। They would not easily embrace a way of life which required that they give up all their sense gratification. ऐसा जीवन स्वीकार करना जहाँ सारा इंद्रिय तृप्ति छोड़ देना पड़ रहा है, ये अमेरिकन लोगों के बस की बात तभी बनती थी जब वो पूरा इस पर विश्वास रख पाते थे। Prabhupada pointed out that college and university courses must be very carefully taken. ये सब आपके लिए अभी। प्रभुपाद ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेस हैं उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। We would have to repeat without any change whatever we had heard from him and what was written in his books. तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक है कॉलेज कोर्सेज को सीरियसली लो, मतलब ये नहीं कि केवल एकेडमिक एजुकेशन अच्छा करो।
प्रभुपाद जी का कहना है कि कॉलेज में उतर कर हमारे कोर्सेज डिज़ाइन करके कॉलेजेस में उसको सर्टिफिकेशन के साथ प्रदान करो। मीन्स आपको बनना क्या है, कॉलेज प्रोफेसर जैसा, जिसमें आपने कृष्ण भावना के आधार पर कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं और वो जाके आप उनको सिखा रहे हो। तो एक होता है कि हम किसी सिस्टम के पार्ट बन जाएं और उनसे ज्ञान ग्रहण करें, दूसरा होता है कि हम सिस्टम डिज़ाइन करें और वो दूसरों को जाके उसका पार्ट बनाएं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे वो दूसरा वाला, हमारे कोर्सेज होने चाहिए जो हम ऑफ़र कर रहे हैं और लोग उसको गंभीरता से लेकर आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एक है कि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री पूरा करते जाना है, लेकिन साथ में जहाँ पर भी आप जाओ वहाँ पर आपको एक भक्ति क्लब एस्टैब्लिश करके अपने कोर्सेस ऑफर करने हैं अन्य छात्रों को। He said that this should be very carefully taken. We would have to repeat without any change whatever we heard from him and what was written in his books. प्रभुपाद से जो हमने सुना है और उनके ग्रंथों में जो उन्होंने लिखा है, ये हमें कोई बदलावट किए बिना पुनः वैसे का वैसा दूसरों को बताना है। इसलिए गुरुकुल में क्या चलता रहता है हमारे यहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम में, वी आर हियरिंग प्रभुपाद, है कि नहीं, एंड वी आर रीडिंग हिज बुक्स वेरी सिस्टमेटिकली। कल जाके कोई बोल नहीं सकता कि ये बच्चों को कुछ फिलॉसफी मालूम है कि नहीं मालूम है। उल्टा कंप्लेन आता है जनरली, थोड़ा ज़्यादा ही फिलॉसफी मालूम है। तो इसलिए दिस ही सेड हैड बीन हिज क्रेडिट, ओनली क्रेडिट, कि वो प्रभुपाद जी जो है अपने पूर्व आचार्य को रिपीट कर रहे हैं, ये उनका क्रेडिट है। वॉट एवर हैज़ बीन सेड इन दिस बुक is never adulterated in any way the eternal instructions which he had received from his Guru Maharaj, instructions which had been so carefully preserved for over 5,000 years by the previous acharyas, 5,000 वर्षों से जिसमें बदल नहीं हुआ, ऐसे आचार्यों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को, उनके आदेशों को प्रभुपाद वैसे का वैसे हमें बता रहे हैं, यही उनका क्रेडिट है। ऐसे वो कहते थे, कोई मिलावट किए बिना। Indeed, it was because of the great care taken by each disciple to repeat without change the words of his spiritual master that our line of disciplic succession was still intact. क्योंकि हर शिष्य जो इस परंपरा में आया है, उसने अपने पूर्वज गुरु की वाणी को वैसे का वैसे रिपीट किया है, इसीलिए हमारे परंपरा अभी भी जीवित है और इसमें दम है। Care in preaching applied not only to the subject matter but also how it was presented. ना केवल विषय को अच्छे से समझाना है, मतलब कंटेंट अच्छा देना है, लेकिन वो कैसे दिया जा रहा है वो कंटेंट, वो भी महत्वपूर्ण है। Not only the content but the behavior, the atmosphere, the intent surrounding the content, वो भी बहुत important है। ये सब कैसे दिया जा रहा है। Care, a devotee must be very humble if he is to induce others to accept the medicine of Krishna consciousness. पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रचारक बहुत विनम्र रहे, गर्व ना करे। दूसरों को जब वो प्रचार कर रहा हो तो ये कृष्ण भावना की औषधि देते समय उसको विनम्रता धारण करनी होगी। Deeply enmeshed in material consciousness, people are suffering like jaundiced victims. पीलिया जिसको हुआ है, जिसको स्वाद नहीं आता मुंह में, ऐसे आध्यात्मिक जीवन के प्रति स्वाद न रखने वाले लोगों से दुनिया भरी पड़ी हुई है और उसमें सब लोग उस आध्यात्मिक पीलिया के कारण रोगी बन चुके हैं। Although the cure of Krishna's sublime activities is sweet and nectarian, they find it bitter due to their diseased condition. कौन सा श्लोक? हाँ, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सदाते। तो क्योंकि कृष्ण भावना है तो बड़ी दिव्य और मधुर, फिर भी लोगों को ये जो अज्ञान रूपी बीमारी हो गई है, अविद्या रूपी, उसके कारण वे इसको स्वाद या
रिलिश नहीं कर पाते, आस्वादन नहीं ले पाते. ओनली बाय ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस कैन दे बी इंड्यूस्ड टू टेक अवर क्यूर. प्रचारक में 2 गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं, विनम्रता और सहन शक्ति, सहन करने की क्षमता, उसे सहिष्णुता कहते हैं. तो विनम्रता और सहिष्णुता के द्वारा ही प्रचारक यह औषधि उनको दे सकता है, विच अलोन कैन सेव देम. और यही औषधि ही उनको बचा सकती है, दूसरा कुछ नहीं बचा सकता. एज एन आइडियल वैष्णवा, प्रभुपाद वर्ड्स एंड एक्शंस वेर ऑलवेज फुल ऑफ ह्यूमिलिटी. ये देख रहे हैं कि उस पूरे खत में प्रभुपाद जी जो भी लिख रहे हैं वो बहुत विनम्रता से लिख रहे हैं. प्रभुपाद के हर शब्द और हर क्रिया विनम्रता से हमेशा परिपूर्ण होती थी. Once in Bombay, he had addressed an assembly of leading businessmen. एक बार प्रभुपाद जी मुंबई में कोई बड़े बिजनेसमैन लोगों का मीटिंग कर रहे थे, who despite their pious backgrounds were quite worldly minded. वो सारे पुण्यवान घरों से आए हुए थे, सुकृति थी उनके पास, लेकिन अभी बहुत भौतिकवादी बन गए थे. उनको वर्ल्डली माइंडेड मतलब क्या है, पैसा प्रतिष्ठा इसके पीछे पड़े हुए थे. ही बिगैन बाय प्रेजिंग दम. प्रभुपाद जी ने उसमें उनकी पहले शुरुआत में क्या किया, स्तुति की उन सब की, कि आप कितने अच्छे घरों से आए हो और आपके पास कितने अच्छे गुण हैं, आपकी परवरिश के कारण, आपके एजुकेशन के कारण, और आप कितना महान कार्य कर रहे हो, इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हो, इतने पैसे कमा रहे हो, लोगों के नज़रों में आपका जो कद है आपका वो बहुत ऊंचा है. ऐसे सब प्रभुपाद जी ने उनको कहा. ही सेड दैट यू हैव ऑल गुड क्वालिटीज़, यू आर वेरी लर्नेड पर्सन्स एंड यू आर वेरी चैरिटेबल. आप बड़े दानशूर हो. एंड विथ ऑल क्लीन हैबिट्स, आपको कोई बुरी आदतें नहीं हैं, आप हमेशा अपना सत्व टिकाए रहते हो. देयरफॉर ही सेड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रभुपाद कहते हैं, आई बेग यू, क्योंकि आपके पास इतने सारे महान गुण हैं, इसीलिए मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ. बोइंग डाउन बिफोर यू विथ स्ट्रॉ बिटवीन माई टीथ, आपके सामने दांत में तृण रख के दंडवत प्रणाम करके मैं भिक्षा मांग रहा हूँ. प्लीज टेक दिस मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. कृपा करके चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को आप लोग स्वीकार कीजिए. सच ह्यूमिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर डिवोटी. ये ऐसी विनम्रता एक शुद्ध भक्त का मुख्य लक्षण है. बीइंग वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड, ही हैज़ नथिंग पर्सनली टू गेन फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्डली पर्सनैलिटीज. क्योंकि शुद्ध भक्त आत्मसंतुष्ट हैं, उनको किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं है. But out of compassion for the suffering of the fallen conditioned souls, with the humility of an animal who has straw between his teeth, he works to lead everyone back to his master Krishna. लेकिन क्योंकि दुखी और बद्ध जीवों के प्रति जो करुणा है हृदय में, उसके कारण जैसे कोई गाय या बकरी मुंह में तृण धारण करती हैं, ऐसी विनम्रता लेते हुए मन में वो उस व्यक्ति को हम दोनों के जो मालिक है कृष्ण, उनके पास ले जाने के लिए उनको प्रचार करते हैं. एज द परफेक्ट टीचर, प्रभुपाद ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेटेड हाउ अ डिवोटी मस्ट बी टॉलरेंट एंड ही शुड टॉलरेट इनकन्वीनियंसेस. प्रभुपाद जी ये भी उदाहरण स्थापित कर रहे थे कि एक भक्त को कैसे अलग अलग असुविधाओं को सहन करना सीखना चाहिए. Although he had been suffering from backache, Prabhupada had not allowed to deter his service to Krishna or even the conversation in the letter towards himself. तो प्रभुपाद जी को जो पीठ का दर्द था, जब पूछा गया उसके बारे में कि कैसा है वो अभी, आप ठीक हो गया, तो प्रभुपाद जी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे उसके बारे में. क्यों? क्योंकि वो मेरी सेवा से मेरे को ध्यान भटका देगा ये डिस्कशन. Sometimes a disbeliever may question how the spiritual master's body can be transcendental and still become ill. कोई भगवान में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि शुद्ध भक्त की शरीर जो है वो दिव्य है, फिर उनमें बीमारी क्यों आ रही है.
The pure devotee's body may be made up of material elements, but as iron rod placed in fire acts like fire, the pure devotee's body is as good as spirit. यह है कि शुद्ध भक्त का शरीर जो है भौतिक जगत में भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन जैसे किसी लोहे के रॉड को अग्नि में रखा जाए तो वो किसका काम करता है? अग्नि का काम करता है कि नहीं? ऐसे ही ये भौतिक शरीर जब कृष्ण की सेवा के संपर्क में रखा जाए 24 घंटा, तो ये शरीर क्या बन जाता है? आध्यात्मिक बन जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो इसीलिए हमें इसे सही नज़र से देखना चाहिए। बीइंग एम्प्लॉयड ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ सुप्रीम स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, अ प्योर डिवोटीज बॉडी इज एज गुड एज स्पिरिट। आवर आचार्य श्रील रूप गोस्वामी हैज़ गिवन दिस डेफिनेटिव ओपिनियन। इसीलिए रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने अपना स्पष्ट मत दिया हुआ है इस मामले में। दृष्टै स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकै ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। कौन बताएगा अर्थ? हाँ, शुद्ध भक्त का शरीर दिव्य होता है। यू स्पीक इन इंग्लिश, आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश। गो ऑन। हाँ, इसीलिए शुद्ध भक्तों को हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और उसके शरीर का आकृति देखकर, वर्ण देखकर हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। गंगा में रेनी सीजन में बहुत सारे बबल, फोम, मड आ जाता है, लेकिन गंगा का जो ब्रह्मद्रवत्व है, स्पिरिचुअल नेचर है, वो बदलता नहीं है। ऐसे ही शुद्ध भक्त के शरीर में कुछ डिफेक्ट्स प्रोमिनेंटली दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो स्पिरिचुअल नेचर है उस पर कोई परिणाम उसका नहीं होता है। और कुछ इसलिए क्या करना चाहिए हमको? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? हाँ, शुद्ध भक्त को बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हाँ, दृष्टै ही स्वभाव जनितै ही वपुषश्च दोष न प्राकृतत्वम। न प्राकृतत्व मतलब डोंट सी विथ अ मटेरियलिस्टिक विजन। ठीक है, किसी का कोई रिफ्लेक्शन है अबाउट व्हाट वी रेड जस्ट नाउ? अगर कोई और पुस्तक लिखते हैं, हाँ, हम अगर कोई अन्य पुस्तक पढ़ते रहेंगे तो उसमें इतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए ग्रंथ या उनके बारे में लिखे ग्रंथ अगर पढ़ते हैं तो मिलती है। कौन सा श्लोक है ये? इफ आई मे आस्क। देखो, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं ना, या खुद कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर कभी भी जो बोलते हैं, यू कैन ऑलवेज ट्रेस बैक देयर वर्ड्स इन स्क्रिप्चर। सीधा शास्त्र से संबंध होता है उसका। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो साधु जो होते हैं ऐसे शब्दों को बहुत हार्टिली स्वीकार करते हैं, उनको सुनते हैं, गाते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। हालांकि वो पोएटिकली करेक्ट ना हो, ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, लेकिन विशुद्ध गुणगान हो भगवान का, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कोई? अगर किसी को कृष्ण भगवान की दवाई देनी है तो उसको और टॉलरेंट बहुत होना पड़ेगा। हाँ, तो हमारी स्थिति कैसे है? हम कोई, जैसे वो बारक्या नहीं रहता क्या, हॉस्पिटल में एक नर्स का भी असिस्टेंट रहता है वो, हमने देखा, वो ऐसे आदमी को स्ट्रेचर पे उठा के लेके आता है, या बॉटल पकड़ के रखता है उसका हाथ में सलाइन लगाया या ब्लड सप्लाई दे रहा है उसको। आपने देखा ऐसे बाहर के लोग? हम एग्जैक्टली वही है स्पिरिचुअल लाइफ में।
हम क्या कर रहे हैं, प्रचार करने जब जा रहे हैं तो अजीब तरीके के लोगों के बीमारियां हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, ओपीडी नहीं, इमरजेंसी वार्ड में डालने के योग्य वो लोग आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। हालत ही ऐसा है भौतिक जगत में लोगों का, माया ने ऐसा पछाड़ दिया उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रचार करने से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे ना आप लोग, तो उस समय आप क्या कर रहे हो, नॉक कर रहे हो, उनको बोल रहे हो भैया ये स्ट्रेचर पे बैठ जाओ, हम तुमको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल क्या है, इस्कॉन या गुरुकुल डिवोटीज के एसोसिएशन में लेके जाते हैं, और वहाँ हमारे नर्स, कंपाउंडर, वो लोग सब बैठे हैं, और फिर एक हमारे हार्ट सर्जन बैठे हैं, वो बहुत स्पेशलिस्ट है उसमें, उनका नाम है प्रभुपाद। तो तुमको लेके आएंगे, तो कोई है वो उसका कपड़े उतार के नया कपड़ा पहनाएगा उसको, जो ऑपरेशन टेबल पे ले जाने के लिए होता है, कोई उसको एनेस्थेशिया देगा, कोई उसको उसका ये हार्ट फाड़ के, मतलब हार्ट नहीं, छाती फाड़ के हार्ट खुला करके रख देगा। और फिर वो सर्जन आएगा, वो क्या करेगा, वो जैसे कुछ क्षणों का ही सर्जरी रहता है, वो इसका वॉल्व ख़राब हो गया है हार्ट का, या कुछ ब्लॉकेज हो गया है, वो सब ठीक कर देगा। फिर वो बोलेगा चलो पैकअप, उसको ठीक कर दो। तो बाकी लोग सिलवा देंगे वापस, और फिर कुछ लोग उसका कपड़े धो के देंगे, कुछ उसका खाना बनाकर उसको खिलाएंगे। फिर बाद में आके कोई लोग उसको पोस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है, फिजियोथेरेपी या डाइट, वो सब प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद वो जब सुस्थित हो जाएगा, उसको समझ में आएगा अरे मेरा हार्ट एकदम बड़ा और काम कर रहा है अभी पहले जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ही ये फिनोमेनन जो है वो प्रचार का काम है। तो हम लोग सब बारके लोग हैं, और प्रभुपाद जी कौन है, हाँ वो मेन हार्ट सर्जन, वो हार्ट ट्रांसफॉर्म करके देते लोगों का। हमको बस करना इतना ही है कि लोगों को पकड़ के लाना है और उनके सानिध्य में रखना है, और उनका कथा, कीर्तन, प्रवचन, प्रसाद, वो सब थेरेपी अप्लाई करना है उसके ऊपर, और वो व्यक्ति पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फ्रॉम आई सेंट्रिक टू कृष्णा सेंट्रिक हार्ट ऐसे बन जाता है। तो इनका कहना था कि ये करते समय दो गुण बहुत ज़रूरी है। कौन से गुण है वो? ह्यूमिलिटी मतलब गर्व नहीं करना, विनम्रता से पेश आना लोगों के साथ, और दूसरा टॉलरेंस। लोग कुछ भी आड़ा टेढ़ा बड़बड़ करेंगे, फालतू का ड्रामा खड़ा करेंगे कभी कभी, क्योंकि वो जो माया से पछाड़ दिया गया है, वो जैसे कोई भूत पछाड़ लेता ना व्यक्ति को, वो कैसा अजीब अजीब हरकत करता रहता है वो। अभी उसके अपराध क्या लेना है उसका, वो गाली दे रहा है हमको, या कुछ उल्टा सुल्टा नंगा नाच करके दिखा रहा है, वी कांट टेक ऑफेंस, है कि नहीं? क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है वो आदमी। वो अच्छा शुद्ध भक्त बनेगा तब उसको समझ में आएगा कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा था। तो इसलिए हमको तब तक सहिष्णुता दिखाना ज़रूरी है, टॉलरेंस। अगर हम अपराध ले लेंगे तो फिर वो उसका क्या होएगा, है कि नहीं? जैसे किसी को टीबी हुआ है और वो खांस रहा है गंदा एकदम, हम बोलेंगे चल बाहर निकल हॉस्पिटल से निकल जा अभी बाहर, गंदा कहीं का, चलेगा? या किसी को डिसेंट्री लगा है, हर 4-5 मिनट में पास कर रहा है स्टूल, या किसी को उल्टी लगी है, जहाँ जाता हूँ उल्टी कर रहा है बार बार, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि पहले सब ठीक गंदगी ठीक करके आ फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो? ऐसा हो सकता है? तो इसलिए सहिष्णुता भी ज़रूरी है कि नहीं? हम लोग सब इधर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमारे प्रति ये दिखाया हुआ है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉलरेंस। एक बार एक हमारे सीनियर डिवोटी राधानाथ महाराज को बोल रहे थे कि या तो ये टेम्पल में ये डिवोटी रहेगा या मैं रहूँगा, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। तो राधानाथ महाराज ने बोला कि जस्ट लाइक आई एम टॉलरेटिंग यू, यू टॉलरेट हिम। तो वो एकदम परेशान हो गए वो जैसे मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ उसको तुम सहन कर रहा हो। तो उनको पहली बार पता चला कि मेरे को भी सहन किया जा रहा है। तो विनम्रता और सहिष्णुता,
यस जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ध्यान से करने चाहिए। हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बहुत ध्यान से करने चाहिए हमको। नित्यानंद बड़ा प्लानिंग कर रहा है बैठ के इधर, क्या करेगा आगे। और ध्यान से करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। नॉट ओनली वॉट वी स्पीक इज इम्पॉर्टेंट बट हाउ वी स्पीक इज इम्पॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं नहीं, कैसे बोल रहे हैं वो भी बहुत। तो 3 वर्ड्स है, वापस लिखिए, आपने लिखा है एक बार ये, ऑथेंटिक, रिलेवेंट, अपीलिंग। ये मेरा मंत्र है प्रीचिंग का। ऑथेंटिक मतलब क्या है, जो गुरु साधु शास्त्र से सम्मत है वो ही बोलने का, अपना पावशर कुछ डालने का नहीं। उसको क्या कहते हैं, ऑथेंटिक, AUTHENTIC, ऑथेंटिक, शास्त्र सम्मत। अगर हिंदी में चाहिए तो गुरु साधु शास्त्र सम्मत। जो भी हम बड़बड़ कर रहे हैं अपना मत तर्क नहीं दे रहे। ये पहला है, प्योरिटी इज द फोर्स। फिर दूसरा है रिलेवेंट। रिलेवेंट के 2 अर्थ हैं, समर्पक, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, समर्पक चीज़ बोलनी है, यानी उस ऑडियंस के लेवल के अनुसार उसके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अभी जो ज़रूरी है वो बोलना है। दूसरा, वॉट एवर यू स्पीक शुड मेक अ लॉजिकल सेंस। तर्क से काम लेने पर वो सही लगना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, रिलेवेंट। तो रिलेवेंट के 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं, अप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल। ये 2 एस्पेक्ट्स है उसके। जो बोल रहे हो अप्रोप्रिएट रहना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए योग्य रहना चाहिए। जैसे एक बार मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा, भगवद गीता और भागवतम में क्या अंतर है। तो 2 दिन पहले मैं राधानाथ महाराज का लेक्चर सुना था। महाराज ने बोला था, भगवद गीता टीचेस यू हाउ टू लिव, भागवतम टीचेस यू हाउ टू डाई। ऐसे बहुत एम्फेटिकली बोला था वो। तो मेरे को याद था अभी वो, ऐसा का वैसा रिपीट मारा मैंने। तो उधर एक हरिधाम प्रभु करके डिवोटी थे, मेरे सीनियर थे, वो उन्होंने बुलाया, बोला अरे वो नया आदमी है, उसको क्या सुना रहे हो तुम ये उसको क्या समझ में आएगा इससे। उसको बोलो भगवद गीता इज बाय कृष्णा एंड भागवतम इज अबाउट कृष्णा। मैं वापस गया मैंने बोला वो पहला वाला उत्तर जो है ना, उसका एक सिंपलर वर्जन है जो हमारे लिए लागू होता है कि भगवद गीता इज बाय कृष्णा, कृष्ण ने दिया है वो आदेश को भगवद गीता कहते हैं, और भागवतम इज अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में जो चर्चा हुआ है ना वो भागवतम कहते हैं। हाँ, तो उसको समझ में आया बराबर उसका। सो दिस इज कॉल्ड रिलेवेंट। उस व्यक्ति के लिए क्या योग्य है। कभी कभी हमारे को बहुत सारा तत्वज्ञान मालूम होता है लेकिन वो सबके पल्ले नहीं पड़ता। अभी तीसरा चीज है अपीलिंग। अपीलिंग मतलब दैट विच मेक्स एन इमोशनल कनेक्ट, हार्ट कनेक्ट। उस व्यक्ति को लगता है कि ये जो बात बोली इसने ये दिल को छूने वाली थी, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो जब हम प्रचार करते हैं, कोई भी प्रिपरेशन करने से पहले ये 3 चीज़ों को जगह पे रखिए आप, और फिर बोलिए। एनी अदर रिफ्लेक्शन? चाहते तो जो बिजनेस में थे उसको अलग तरीके से भी कन्विंस कर सकते थे कि वो उनको स्टार्ट डिजाइन साथ ऐसा एबिलिटी भी दिखाता। प्रभु जी चाहे तो डांट लगा के वो बिजनेसमैन से सेवा निकलवा सकते थे कृष्ण के लिए। ये विनम्रता क्यों दिखा रहे हैं? हमको सिखाने के लिए। हमें ऐसे प्रचार करना है। हमें जो चीज़ करने को बोला गया है हमें वही करना चाहिए। एम्पावरमेंट बराबर आता है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ के रिस्क लिया तो एम्पावरमेंट। आप लोगों ने भी घर छोड़ के बड़ा रिस्क लिया है एंड कृष्णा विल रिवॉर्ड यू वेरी नाइसली। बहुत कम बच्चे हैं इस दुनिया में जो ऐसे माँ बाप को छोड़ के कहीं दूसरी जगह आके शरणागति आश्रम में ठंड में सो के ठंडे पानी से स्नान करके सुबह 4:30 बजे जब करने बैठ रहे हैं। डोंट थिंक दिस विल नॉट बी रिवॉर्डेड। इसका बहुत सुंदर
पारितोषिक भगवान कृष्ण देंगे आपको। तो ये रिस्क उठाने के काम होते हैं, ये होते ही इसलिए हो ताकि हमें हमारे जो लग रहा है कि ये मेरे लिमिट्स हैं, मैं इसके अंदर ही रह के मैं कर सकता हूँ, वो लिमिट्स का जो कंडीशनिंग है उसको तोड़ देता है रिस्क उठाने का काम, कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। फिर हमको पता चलता है अरे मेरा ये भी कैपेसिटी है, मेरे को मालूम नहीं था मैं इतना कर सकता हूँ। फिर और रिस्क उठाते हैं तो वो भी लिमिट्स टूट जाते हैं। वी बिकम लाइक हनुमान प्रैक्टिकली। यू नो वॉट एवर वी थिंक एज अवर लिमिटेशन कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, हम जब रिस्क उठाते हैं वो लिमिटेशन टूट जाता है। जैसे गुरुकुल चलाना भी एक रिस्क है कलयुग में। तो इसलिए कुछ मूर्ख लोग हैं ऐसे रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। तो हमको देखना है कि हम एक चीज़ करना चाहिए, वी शुड नॉट बिकम फुल हार्डी, गलत तरीके के रिस्क नहीं उठाने। जैसे आपने देखा रहेगा कुछ बच्चे होते हैं वो ट्रेन ट्रैक पे ट्रेन के साथ वो ट्रेन ऐसे आ रही है वो ऐसे जा रहे हो, जब एकदम पास में आती तो कूद जाते हैं बाहर, ऐसे रिस्की गेम खेलते हैं। ट्राई नहीं मारना, बता रहा हूँ सर। तो ये सब क्या है, ये दिस इज कॉल्ड फुल हार्डीनेस। बंजी जंपिंग या फिर ऐसे अजीब तरीके के गेम्स डिज़ाइन किए लोगों ने, उनको एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में करके। लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गया है, तो उसको जॉल्ट करने के लिए कुछ तो ऐसा करना है जो भयंकर एकदम सारा उल्टी निकाल दे या खून का दिशा विपरीत कर दे बहने की। तो ये सही नहीं है, ये रिस्क अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, वो भगवत साक्षात्कार के लिए दिया है। ये सब काम करने से वो होने वाला है, इसलिए ऐसे मूर्ख जैसे रिस्क नहीं उठाने लाइफ में। कभी कोई बोला था मुझे को, किसी ने बोला उधर से कूद के दिखा, फिर मैं उसको कूद के दिखाया, अभी थोड़ा टूट गया फिर। तो तुमको अक्ल है नहीं है किसको फॉलो करना है? तो कोई बोलेगा टट्टी खा के दिखाएगा तुम उसको। चैलेंज दिया था प्रभु जी, क्या करूं मैं, ईगो पे आ गई मेरे, तो मैंने करके दिखाया उसको। ऐसे होता है। यू डोंट फॉलो एवरीथिंग इन लाइफ, दिमाग से काम लेना है। कोई उकसा रहा है, किस पॉइंट पे उकसना है हमको वो समझ में आना चाहिए, नहीं तो बोलना चाहिए चल रास्ता नाप अपना, आई नो बेटर थिंग्स टू डू। तो बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे ही कुछ मूर्ख लोग मित्र रहेंगे जो ऐसे उकसाएंगे तुमको कभी कभी। बी ए मैन नॉट अ चाइल्ड। ले दारू पी के देख, ले सिगरेट फूक के देख, ये लड़की पटा के दिखा। उसको बोलने का इससे बेहतर काम है मेरे पास, चैलेंजिंग। 4:30 बजे उठ के देख, 16 माला एक जगह बैठ के करके देख। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, लाइफ लॉन्ग फॉलो करके देख। करता है क्या चैलेंज स्वीकार? उसको ही ढोस देने का उल्टा। तू मेरे को बिगाड़ रहा है, मैं दिखाता हूँ तेरे को शुद्धता की टेस्ट क्या होती है। टेस्ट द थंडर, थम्सअप नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हमारे अंदर भी वो गट्स होने चाहिए। और ये गट्स कहाँ से आएंगे? तपस्या करने से आएंगे। जो अभी हम तपस्या उठा रहे हैं ना, इससे गट्स आते हैं लाइफ में बहुत। कोई चैलेंज देता है आपको, नॉट ओनली यू कैन काउंटर चैलेंज, उसका चड्डी धोती सब उतार के उसको उल्टा भेज सकते हैं हम लोग। नॉट टू इंसल्ट, just to make a point that don't offend spiritual purity of somebody. तो ये है आज का मनन। एक और चीज़ हमने देखा प्रभुपाद जी का यहाँ पर वर्णन, कि प्रभुपाद जी अपने शारीरिक व्याधियों के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते थे और उसको बहुत लंबा नहीं खींचते थे डिस्कशन में। उसके लिए जो ज़रूरी है वो मेडिसिन ले लेते थे, जितनी ज़रूरी है उतनी ही चर्चा करते थे। बट ही वॉज नॉट ओवरली अटैच टू द आइडिया दैट पीपल शुड गिव मी मोर सर्विस व्हेन आई एम सिक, और आई शुड जनरली ओल्ड लोगों का स्वभाव रहता है, उनको कुछ बीमारी है ना, वो बहुत लंबा चर्चा करते हैं। उसके बाद दो बूढ़े लोग जब मिलते हैं ना, मेरा ना दांत दुख रहा है, वो मेरा पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, और वो बहुत ऐसा लंबा चौड़ा डिस्कशन चलता है उनका।
उसको ओल्ड मैन स्टॉक बोलते हैं। प्रभुपाद जी कभी नहीं करते थे। एक बार एक क्रिश्चियन प्रीस्ट मिलने आया था प्रभुपाद को। ही वॉज ऑल्सो ओल्ड लाइक प्रभुपाद। तो दोनों हंस हंस के बात कर रहे थे एंड उसने देखा कि प्रभुपाद के सारे दांत इंटैक्ट है अभी भी। तो उसने कहा ऑल योर टीथ आर देयर स्टिल। या प्रभुपाद देन अगेन स्माइल्ड एंड ही हर्ड I have one golden teeth here. He showed him all the teeth that he had. And how many you have? Prabhupada asked. He said, no, all of them are gone. I am wearing a denture now. So Prabhupada said, added benefit of being a vegetarian. उसको बोले मांस न खाने का परिणाम है ये। तो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर अपने शिष्यों की तरफ मुड़ के प्रभुपाद बोलते हैं ओल्ड मैन स्टॉक। ये बातें जो हम कर रहे हैं बूढ़े लोग बातें करते हैं ऐसे। यस अभी रिसर्च जो चल रहा है उसमें साइंटिस्ट या जो डॉक्टर होते हैं पर्टिकुलरली डेंटिस्ट उनको भी पता चल गया है कि जो पुरानी पद्धति की दांतों की वो सबसे बेस्ट है। वो उसके दांत गिरते नहीं, जो ब्रश करते हैं या तो उनके दांत गिरते हैं या फिर दांतों के अंदर का इनेमल गिर जाता है। तो जो ब्रश यूज कर रहे हैं आजकल के वो डेंटिस्ट को पता है, उनको बताते हैं। और हमें हमारे जब आध्यात्मिक गुरु कभी बीमार होते हैं तो उनकी बीमारी को देख के यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि शायद इनका शरीर भी भौतिक ही है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो शरीर 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से हमेशा पोषित रहता है, इज वेल नरिश्ड स्पिरिचुअली। जैसे कोई गाड़ी है, उसका टायर पंक्चर हो गया हो तो अंदर के बैठे हुए ड्राइवर को इनकन्वीनियंस होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्या ड्राइवर को कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, वो हट्टा कट्टा तगड़ा बैठा है वो गाड़ी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। ऐसे ही शरीर में कुछ पुर्जे खराब हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्राइवर अफेक्ट होता है उससे। सो दिस इज द विजन वी शुड कीप। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।